नमस्कार। बिहार चुनाव में बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए जो है वो 202 सीटों पे आगे चल रही है और इंडी गठबंधन टोटल 35 सीट पे आगे चल रहे हैं, अदर 6 पे। लेकिन जो परसेंटेज वोट है वो इंडी गठबंधन का 2020 से और 2025 में इतना अंतर आया है कि पहले से वो 1% के करीब कम पाए हुए हैं। इसका मतलब उनको जो है मुस्लिम फैक्टर और यादव फैक्टर उनके साथ इंटैक्ट था, लेकिन उनकी जो धर्म के ऊपर कमेंट उनके द्वारा, उनके प्रत्याशियों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा किए गए, वो उनको निगेटिव किया, हिंदुओं को पोलराइज कर दिया, जिसकी वजह से उनका वोट कम हुआ। और जो छोटी वहाँ की पार्टियाँ थी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और सारा वोट एक साइड, क्योंकि पिछली बार इन दो पार्टियों के अलावा अदर को 25% वोट मिले थे, इस बार ये बहुत थोड़े में 14% में ही सिमट गए हैं। तो यही परसेंटेज 37 पॉइंट जो एनडीए को था 37.33, वो करीब करीब इस समय 47% के करीब चला गया। यही वो है। आपको मैं बताऊं, जेडीयू उस बार 15.39 पाया था, इस बार 18.93 चल रहा करीब, और बीजेपी जो थी 19.46 थी और इस बार 21.19 के करीब चला। फाइनल होने पे बढ़ेगा घटेगा। और इसी तरीके से एलजेपी पहले जो इनसे अलग थी वो 5.66 पाया था, इस बार 5.33 के करीब चल रहा। और हम जो है उस समय 0.87 था, इस बार करीब करीब इसी के पास है। और आरएलएम ये जो है कुशवाहा की पार्टी, ये इस बार ऐड हुई, इससे भी वोट बढ़े हैं, इनके वोटर भी बढ़े हैं, जिससे बीजेपी को गेन हुआ है, एनडीए को फायदा हुआ है। एनडी गठबंधन में क्या है, आरजेडी पहले 23.11 पाया था, इस बार 23.01 पर है, कोई खास नुकसान नहीं है। कांग्रेस उस पर 9.48 पाया था, लेकिन इस बार 8.14 पाया है, तो यहाँ भी इनको 1% 1.25% मतलब कम हुआ है। लेकिन सीपीआईएम और सीपीएम सीपीआई ये सारे वैसे अपनी पुरानी स्थिति में हैं। 3.16 3.17 पाए इस बार, और उस बार 83 था, इस बार 65।